हेलो दोस्तों, आप सबका स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। कल हमने क्लास 12 का जो 100 मार्क्स हिंदी है उसका पहला चैप्टर का हम सारांश बताए थे। तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक गया था, उसी में का कुछ हम बताएंगे। आज जो कहानी है इसमें उसके लेखक हैं, उनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जिसको ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो दिगत भाग 2 है, भाग जो 1 है वह 11th में पढ़ना है और भाग 2 है जो 12th में पढ़ना है। तो हम लिख दिए हैं दिगत भाग 2 पार्ट 1 है। पार्ट का जो नाम है वो बातचीत है और बातचीत एक निबंध है। तो सबसे पहले याद रखना है कि बातचीत एक निबंध है, क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि बातचीत क्या है। तो एक निबंध है, निबंध होता है, कहानी होता है, उसके बाद कविता होता है, भाषण होता है, नाटक होता है, इस तरह का होता है। तो ये बातचीत जो है एक निबंध है। इसका लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट हैं, इनका नाम यहाँ हम लिख दिए हैं, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है, इनका जन्म याद रखना है 23 जून 1844 में हुआ था और इनका निर्धन 20 जुलाई 1914 में। और जो इनका जन्म स्थान है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हम इसका सारांश कल बता दिए थे कि बातचीत एक निबंध है और इसके माध्यम से लेखक ने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि बातचीत का मनुष्य के जीवन में क्या उपयोग है। यानी बातचीत से ही किसी मनुष्य के उसके वास्तविक गुण और दोष का पता चलता है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। इसी के बारे में पूरा चैप्टर है और फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त संसार गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे सृष्टि में अनेक पशु पक्षी हैं, अगर उनको कोई कष्ट है, दुख है, तो हमारे तरह नहीं बोल पाते हैं, जिससे हमको यह अनुभव नहीं हो पाता है कि उनको क्या दुख है और क्या सुख है। और इसी के बारे में क्वेश्चन भी है कि अगर हम में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो इसका यही उत्तर होगा कि अगर हम में बोलने की शक्ति नहीं होती तो यह पूरा संसार जो है गूंगी प्रतीत होती, हमारी जो ज़रूरतें हैं वह पूरा नहीं हो पाता, एक दूसरे के सुख दुख को हम अनुभव नहीं कर पाते। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें का कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन की क्या राय है। अब आप लोग समझेंगे कि वेन जॉनसन और एडिसन कौन है। तो बातचीत शीर्षक में निबंध में लेखक ने इनके बारे में वर्णन किया है। तो एक जॉनसन है और एक एडिसन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन की क्या विचार हैं। तो इसका उत्तर है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप बैठा रहे तो उसके गुण और अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। देखिए क्वेश्चन जो है अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत ईजी है। इसमें बताया गया है कि बोलने से ही किसी व्यक्ति के जो गुण है या अवगुण है उसके बारे में असल पता चलता है। अतः कभी भी बात सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि यह अब प्रमाण करता है कि आपके माता पिता ने आपको कैसा संस्कार दिया है। इसलिए कहीं भी बोलिए सोच समझ के बोलिए कि इसके आगे इसका परिणाम क्या होगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो लेखक ने इस चैप्टर में बताया है कि यूरोप के लोगों में बात करने की एक हुनर होती है, एक कला होता है, जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है और इसे कला को ही लेखक ने आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा है। तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कुछ नहीं है, लेखक ने ऐसा इस निबंध में बताया है कि यूरोप के लोगों में बात करने की एक हुनर होती है, एक कला होता है, जिसे सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। इस कला को ही या इस हुनर को ही लेखक ने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो लेखक ने बताया है कि बातचीत का उत्तम जो तरीका है वह आत्मवार्तालाप है।
यानी अपने अंदर अपने आत्मा से ही बात कर लेना उत्तम तरीका है। इसी को कवि ने बताया है, जिससे दूसरों को कष्ट भी न पहुंच पाए। तो चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं। आप लोगों को शायद सही नहीं दिखता होगा, अभी थोड़ा ब्लैक बोर्ड का प्रॉब्लम है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। एक बार पढ़ दे रहे हैं। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो यहाँ से उत्तर है, मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप, यानी अपने अंदर ही आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करे जिसके कारण अपने आप बात करे। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। यह हम नहीं, कवि ने बताया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो व्याख्या करने वाला है, 5 नंबर, उसको हम कर देते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है व्याख्या करने वाला। इसमें जो 5 का क है वो है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करता है। इसके आगे भी है, हमने देखिए यहाँ डॉट डॉट दे दिए हैं, थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा। 5 का क है, इसको व्याख्या करना है। व्याख्या करने में सबसे बड़ी बात जो है उसको ध्यान में रखा जाता है कि व्याख्या करते समय ये जो पंक्तियाँ हैं इस किस कहानी से या निबंध से या कविता से लिया गया है, उसके बाद इसके लेखक कौन है, इसको इसमें जोड़ा जाता है। व्याख्या करने का देखिए हमने यहाँ किए हैं, यहाँ तक तो एकदम हर हाल में याद रखना है। उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है उसको किया जाता है। तो यहाँ दिया गया है कि व्याख्या, देखिए व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत शीर्षक निबंध से संकलित बालकृष्ण भट्ट वाणी से लिया गया है। यहाँ तक लिखना है, इसमें सब जोड़ दिया गया है, लिया गया है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती हैं, उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इस संपूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटनाएं देखी जा सकती हैं जिसकी घटित होने की आशा न हो। हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराता है। तो व्याख्या करने में यही बात ध्यान में रखना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, यह पंक्ति किस कविता से या निबंध से लिया गया है, और उसके बाद इस पंक्ति के बारे में जो भी इस पाठ में लिखा गया है उसको एक्सप्लेन कर देना है। चलिए 5 के ख नंबर देखते हैं, हम लोग अभी व्याख्या करने वाला है। 5 के ख नंबर देखते हैं। चलिए तो 5 के ख नंबर देखते हैं, यह भी व्याख्या करने वाला है। इसमें दिया है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। तो इसमें व्याख्या करने के लिए आप लोग का पहले भी बताए थे कि व्याख्या करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये वाला लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जिस कविता से या जिस लेख से लिया गया है, इसका लेखक कौन है, उसका नाम, और उसके बाद इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या बताना चाहते हैं उसको व्याख्या कर देना है। तो देखिए हम लोग चल देखते हैं, हम पढ़ दे रहे हैं ताकि आप लोग को नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोग देख लेंगे। तो दिया है, यहाँ से व्याख्या लिख दिए हैं, हम व्याख्या किए हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ बातचीत शीर्षक निबंध, एक निबंध है, से संकलित बालकृष्ण भट्ट वाणी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिससे किसी मनुष्य के गुण अवगुण मतलब दोष का पता चलता है, उसके जरूरत जो है वो पूरा होता है। मनुष्य के चुप रहने से उसके चरित्रों का कुछ पता नहीं चलता है, अतः वाणी ईश्वर का अमूल्य रत्न है। देखिए यह दिखने में इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि मेरा बोर्डे छोटा है। आप लोग जब कॉपी में लिखिएगा तो 3 से 4 लाइन का है, ये कुछ खास नहीं है और इसमें याद करने वाला कुछ बात नहीं है। अगर पहले वाला वीडियो मेरा आप देखे होंगे, इसका सारा समझे होंगे तो ये खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे भी एग्जाम में कोई ऐसी नहीं है कि जो जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह लिखना है। आप लोग का एग्जाम में दिया रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप सारांश को अच्छे से समझ जाइएगा तो आप अपने माध्यम से आपने जिस तरह लिखना चाहिए उस तरह आप लिख सकते हैं। हम लोग भी पहले पढ़ते थे तो थोड़ा थोड़ा कहीं छूट जाता था तो बोलते थे कि यहाँ छूट गया है, फिर सर से कल पूछना है। ऐसा कुछ बात नहीं है। एग्जाम में आप कहानी या कविता समझ गए हैं तो आप अपने शब्द में
उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ देखने में इतना बड़ा लग रहा है, आप लोग लिखिए, काफ़ी मेरा 2-4 लाइन होगा। तो चलिए हम कल फिर इसका दूसरा चैप्टर जो है उसको पढ़ाएंगे। आज इसमें 5 गो क्वेश्चन था वो करवा दिए हैं, 4 गो क्वेश्चन था और 2 गो व्याख्या करने वाला था, उसको हम करा दिए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग को ये चैनल है हमारा स्मार्ट स्टडी 0.2, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। कितना बच्चे को यह मतलब पता नहीं होता है कि सब्सक्राइबर क्या होता है, तो यहाँ एक रेड बटन होगा इस तरह, उसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद 4 ठो आएगा, जिसमें से ऑल नोटिफिकेशन में कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।